बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। बात करूंगा बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज हमल की, एरिस की, मेष राशि की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलफ मद दाल लाम और ऐन है। अच्छा, एरिस की बात करूं तो आपके 5वें घर का मालिक सूरज, जो आपके घर में बिल्कुल शरफ का है। कोई भी प्लैनेट जब किसी घर में जाता है या घर में होता है, वो उसकी एक्टिविटी को जो सा है, उसकी मंसूबात को एक्टिव कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव करता है। अब देखिए, 12वें घर में तारत भी है, जोरा भी है, सूरज राहु भी है और ज़ुहल भी है, लेकिन मंगल भी आपका वबाल का है, नीच का है। अब बात असल में ये है कि आपके 5वें घर के जितने भी मामला हैं, औलाद से लेकर आपका जो सा दिमागी कैफियत, यहाँ तक के तलीम, और उसके बावजूद जो सा आपके जो लव अफेयर के मामला हैं, आपके बैरून मुल्क के जो मामला हैं, कोई आपके एमिग्रेशन के मामला हैं, वो बहुत एक्टिव हो चुके हुए हैं और पॉजिटिव हो चुके हुए हैं। शख्सियत बिल्कुल आगे से ज़्यादा जो सा वो उभरेगी, नेक नामी भी मिलेगी आपको, लेकिन अपनी ईगो का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। 12वें घर में प्लैनेट, गलती बिल्कुल आपने नहीं करनी। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा खलल ज़रूर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए अपने आप को तकब्बुर से ज़रा बाहर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको थोड़ा देखभाल के चलना होगा। सूरज शरफ का तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने आप अपने पॉजिटिव सोच इस्तेमाल करके पॉजिटिव फैसले करेंगे और माजी की चीज़ों को पीछे धकेलते जाएंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होता चला जाएगा। लेकिन मंगल भी तो चौथे घर का है ना, स्टैंडर्ड का जो मालिक है। घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको सफ़र भी पड़ सकता है, सोशल एक्टिविटी भी आपकी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन साथ साथ कुछ धचके भी आपको रहेंगे, खौफ भी रहेगा, खदशात भी रहेगा, जो माजी में आपने गलती या कोताहियाँ की हुई हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल किसी भी जोम में आने की कोशिश मत कीजिएगा, या किसी पर अपना बहुत ज़्यादा जो सा एतमाद करके या किसी के बल बोते पर कोई भी ऐसा रिस्क लेने की आपने कोशिश नहीं करनी। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिज़नेस के लिए ये हफ्ता जो सा आपका बड़ा अहम है। 25 और 26 तारीख, ये 2 तारीखें आपने नहीं भूलनी, ये 2 तारीखें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। इसमें आपने अपने जितने भी काम हैं उनको निपटाने की कोशिश करनी है और उसके रिजल्ट अच्छे रखेंगे, चाहे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो, बिज़नेस के हवाले से हो, यहाँ तक कि आपकी जो सा प्राइवेट जॉब के हवाले से हो या आपके बाकायदा सरकारी जॉब के हवाले से हो। 25 से 26 तारीख बड़ी है। मैं सूरज पूरी 10 डिग्री पर, यानी सवा तान जिसे पंजाबी में कहते हैं, पूरा शरफ का होगा और ये आपकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा उजागर करेगा। बिल्कुल ये 2 दिन आपके लिए बड़े अहम है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह की मेहरबानी से बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात और अपने तहरीरी मुआहदे जो उनसे हैं वो सोच समझ के कीजिएगा। बिल्कुल बार बार उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और गलत बयानी से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। या अल्लाह या वाहिद 301 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है। 25 और 26 तारीख को आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ के अगर सूरज के सामने खड़े होते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह इसको रोशन किया, मुझे भी इसी तरह, मेरा भी फैज़ उसी तरह रोशन कर दे, इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में भी उसी तरह रोशनी बिखेर दे, तो इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आपने या अल्लाह या वाहिद 301 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। चावल, गुड़ और मसर, ये 3 चीज़ें आपने हफ्ते के दिन देनी है, ये बिल्कुल नहीं भूलनी। मंगल के दिन पाव सवा पाव गोश्त या आधा किलो गोश्त मुर्गी का किसी को अल्लाह के नाम का देना, सदका नहीं देना। आपके लिए इस हफ्ते का तकरीबन 4 और 1 है। बुर्ज सौर, बिरक राशि, टॉरस, नाम के पहले हरूफ बे ई वाओ। टॉरस की बात करूँ तो आपके सेंटर का मालिक बिल्कुल जो सा वो मार्गी यानी सीधा हो चुका हुआ, वो शरफ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहु के साथ है। दिमागी खलल बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, भागदौड़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये मेरे पास नहीं है उसके पास है, अब ये है, इस तरह की जो सी कैफियत से 2-4 है आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का खास कर भाइयों का खास ख्याल रखिएगा। और डायबिटीज़ के मरीज़ अपने पाँव की जलन की वजह से या अगर पाँव में कोई सोजिश वगैरह, बिल्कुल डॉक्टरी हदायत पर अमल कीजिएगा। देखिए, घरेलू मामलात में इस हफ्ते आपको खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है जी, मैं आपको बात बता दूं, लेकिन साथ साथ आपकी जो सी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हुई हैं। माली मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। अखराजात बदस्तूर भरे हुए हैं, लेकिन साथ साथ आपके जो ख्वाहिशात हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मंशा के मुताबिक पिछले कई महीनों से नहीं हो रही थी, वो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल आपके साथ अब काम करना शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना
किबला दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। गलत बयानी से बिल्कुल परहेज़ करना है आपने, और रातों रात अमीर बनने के जो ख्वाब है वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। हाँ, स्ट्रगल जितनी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। घरेलू मामलात में कोई खर्चा बढ़ता हुआ आ रहा है, रेनोवेट के हवाले से भी कोई खर्चा बढ़ता आ रहा है, वालदा की सेहत के हवाले से भी कोई खर्चा बढ़ता हुआ आ रहा है आपको, लेकिन जुडिशरी के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। आपके अपने सैनर का मालिक जो उनसे है वो एग्जॉल्टेड का है, लेकिन राहु के साथ है। हाँ, दिमागी कैफियत को ज़रा कंट्रोल करके चलेंगे तो सब अच्छे की आवाज़ है, अल्लाह की मेहरबानी से। सफ़र इस हफ्ते के मिड में आपको पड़ सकता है। 25-26 तारीख आपके लिए सफ़र के हवाले से, बिज़नेस की पॉइंट में कोई तहरीरी मुआहदे के हवाले से और कोई नई पार्टी के साथ जो भी आप डील करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव होगी इंशाअल्लाह ताला। वालदा की सेहत का ज़रा आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, और नई प्रॉपर्टी ख़रीदने का ये बेहतरीन मौका है आपके पास, बेहतरीन मौका है। लेकिन तहरीरी तौर पर कोई भी चीज़ों में किसी किस्म की कोताही या गलती आपने नहीं करनी। घरेलू ख़वातीन ज़रा देखभाल के चलें, ख़ासतौर पर अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखें। और यहाँ तक कि ससुराल में कुछ लोग जो उनसे बिल्कुल आपके साथ एक दोहरा मयार जो बरत रहे हैं, तो उनसे ज़रा मुतात रहने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बड़ा बेहतर है। दरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर आपने डालना है, और अतवार के दिन आपने 1.25 किलो आटा किसी को देना है। आपके लिए सबसे का लकी नंबर 6 और 2 है। बुर्जे जोजा जेमिनी मिथुन राशि, नाम के पहले हरूफ काफ कैंची और काफ किताब से। जेमिनी यानी जोजा की बात करूँ तो आपके सेंटर का मालिक डायरेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी वो बवाल का है, और राहु भी साथ बैठा हुआ है, ज़ुहल भी साथ बैठा है, वीनस भी साथ है। देखिए, एक्टिविटी तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें में आप बहुत ज़्यादा जो है उसमें कशमकश पड़ी हुई है, और भागदौड़ आपकी बिल्कुल बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जो ख़ास तौर पर मैं आपसे करने जा रहा हूँ, एक तो बहन भाइयों के साथ जो उनसे आपके ताल्लुकात अब बेहतरी की तरफ तो आएंगे, लेकिन आपकी विरासत के कुछ मामलात थे वो भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जुडिशरी के मामलात में आपको बाकायदा खुशखबरी मिल सकती है, और इस हफ्ते आपको 26 तारीख को कोई आपसे कोई ऐसा काम जो उनसे सर अंजाम हो सकता है जिससे आपकी नेक नामी बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अपनी तबीयत के हाथों मजबूर होकर अपने मजाज, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मजाज के कैदी होते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा बिल्कुल रियलिटी को देखकर, ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के, आसपास के जितने भी जो चीज़ें चल रही हैं उन सब का आपको जो उनसे मुताला होना चाहिए, और आपको बाकायदा आगाही होनी चाहिए उस मामले में कि इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। तबीयत के हाथों मजबूर होकर अगर आपने कोई अपने जज्बाती अपने आप को खुद इमोशनल ब्लैकमेल किया तो उसके नुकसान बिल्कुल हो सकते हैं। ये चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलेगा। बिज़नेस के हवाले से ये चीज़ें बहुत बेहतर है। जिनका ट्रेड का काम है उनको बाकायदा अपनी लेबर से, और कुछ आपने कुछ ऐसे फैसले खुद किए हुए हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन वो आगे चल के इंशाल्लाह ताला बेहतर हो सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से 27 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है, उसमें आपको कोई अच्छा जो उनसे को पॉजिटिव खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी के हवाले से ये अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, मैं फिर कहूँगा अभी आपने अखराजात पर कंट्रोल करके चलना है, और अपने अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। लव अफेयर के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बड़ी तेज़ी से बदलाव की तरफ तो आ रही हैं, लेकिन सब अच्छा ना समझिएगा। हाँ, कुछ आपको भी जो सा मुतात होकर चलना होगा। औलाद की तलीम के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, इसमें आपको कुछ पॉजिटिव फैसले करने होंगे, और ख़ास तौर पर जिनका बाकायदा इलेक्ट्रिशियन की दुनिया से जो वाबस्ता हैं या जो बाकायदा पेपर मिल्स और स्टेशनरी के काम से हैं, उनके लिए 25 से 26 तारीख ये दोनों तारीखें बड़ी अहम है। आपने इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना, बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है, रोज़ाना की, और बुध के दिन आपने 5 फल गुडी कागज़ में रख के गिफ्ट पेपर में, कोई मर्जी, अगर सब ग्रीन कलर का हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, वो किसी को आपने देने हैं, ये नहीं आपने भूलना। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सबसे कल 7 और 5 है। बुर्ज सरतान कैंसर कर्क राशि, नाम का पहला हरूफ है हलवे वाली। बुर्ज सरतान की बात करूं तो 9वें घर में तमाम प्लैनेट, सूरज 10वें घर में जो एग्जॉल्टेड का, बिल्कुल आपकी इज्जत नेक नामी में इजाफा होने जा रहा है। सफ़र के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए, बिज़नेस के हवाले से, इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से तमाम चीज़ें बिल्कुल बदलाव की तरफ हैं। सिर्फ अब आपको बदलाव करना होगा, आपको बदलना होगा। तमाम चीज़ें मैं फिर कह रहा हूँ बदलाव की तरफ है, अब आपको भी बदलना होगा अपना आप। जितना क्राइसिस, जितनी आपने जो सा वो कहते हैं ना, ये ज़िंदगी किन तहमतों के नाम हो गई, सुबह को ढूंढने में मुझे शाम हो गई। अब समझ ले शाम ख़त्म हो गई, एक नई सुबह के साथ नए उजागर होकर नए जीवन का आगाज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है।
कैंसर वालों के लिए तमाम चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ बढ़ी हुई हैं, लेकिन गुस्से का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। मंगल आपके घर में है, हाँ, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा और माजी की बातों पर और लोगों के रवैये को खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। सिर्फ उनको अपनी जो सी है दिमाग की एक सेल्फ पे अलमारी में महफूज कर लीजिएगा, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल आपने कुछ नहीं देना। हाँ, जो आपने माजी में जो तजर्बे किए हुए हैं उनको बार बार दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। वालदा की सेहत के हवाले से ये जो सा हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा जो सा 25 तारीख को आपको कोई उसके लिए कोई बुरी खबर मिल सकती है। बाकी इंशाअल्लाह ताला सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, बिज़नेस में नई डीलें, नए लोग, और अगर कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रही तो ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हुई है, आप काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको जो सा ग्रीन सिग्नल किसी वक्त भी मिल सकता है, किसी वक्त भी आपको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। बैंक में अगर कोई प्रमोशन का मसला है या जो प्राइवेट जॉब में कोई प्रमोशन का मसला है या बॉस के साथ के ताल्लुकात में कोई कशीदगी या कुछ पुराने जो से मामला चल रहे हैं वो तमाम जो से वो रफ़ा होने वाले हैं अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी कैंसर वालों के लिए दूध आपने रोज़ाना देना है, अल्लाह के नाम का देना है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और मंगल के दिन आपने कोशिश कीजिएगा एक गोश्त का अपने टुकड़ा लेना है, वो चाहे पाव का हो या 1.5 पाव का, वो बोटी नहीं करनी उसकी, या एक मुर्गी ले लें आप। अगर पीर की रात को आप गोश्त का एक टुकड़ा या पीर वाले दिन लेके फ्रिज में रख लें, मंगल को वो पानी में बहा दें। अगर पानी दरिया नहर नहीं है तो पहले आपने गीली मिट्टी जो सी है बाग में पानी डाल के वहाँ पर फेंक देना है। वो चाहे कुत्ते, जानवर, परिंदे, जो मर्जी, ये आपका मसला नहीं है, ये आपने लाजमी करना है। और कोशिश कीजिएगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये आपने 403 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है, रोज़ाना की बुनियाद पर। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी करता है। खुदा की बात ये, उसका दरवाज़ा खटखटाना ना भूलिएगा। जो दरवाजे पर दस्तक देता है आखिर वो अंदर दाखिल हो ही जाता है। बड़ा खूबसूरत हज़रत नौशोगंज बख्श सरकार का जो सा ये कौल है कि जो दरवाजे पर दस्तक देता है आखिर वो अंदर दाखिल हो ही जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 3 है।